बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। ओईसी के थ्रू कुरानंदाजी में कामयाबी हासिल करके आप कोरियन ज़बान की तैयारी करते हैं और कोरिया का वर्क वीज़ा हासिल करते हैं जिसे E9 वीज़ा कहा जाता है, जो एक नॉन प्रोफेशनल लेबर वीज़ा है। अगर स्किल्ड वर्क वीज़े की बात करें तो E7 वीज़ा इस कैटेगरी में आता है। E7-1 और E7-3 वीज़ा अब आप पाकिस्तान में रहते हुए हासिल कर सकते हैं। E7 एक स्किल्ड वीज़ा है और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ कोरिया लेके जा सकते हैं और रूल्स फॉलो करते हुए आप मुसलसल इसकी एक्सटेंशन हासिल करते हैं और अगला वीज़ा यानी F2 वीज़ा लेकर आप कोरिया की PR भी हासिल कर सकेंगे। ये एक स्किल्ड वीज़ा है, इसलिए हर कोई इस वीज़े को हासिल नहीं कर सकता। इसको कौन कौन से लोग हासिल कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है और इसके अखराजात कितने होंगे, आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्किल्ड वर्क वीज़ा है, तो इसलिए हर बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो शीट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इन शोबों में अगर आपके पास 3 साला DAE का डिप्लोमा है तब आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 4 साला टेक्निकल बैचलर्स डिग्री है और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी उम्र 18 से लेके 35 साल के दरमियान है और इनमें से कोई डिप्लोमा आपके पास मौजूद है तब आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कोरियन ज़बान का एक कोर्स करवाया जाता है जिसे KBS KLT का नाम दिया गया है। कोरिया में मौजूद एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट चैनल KBS इसे हैंडल करता है। जिस तरह पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्सेज PTV जो है वो किसी ज़माने में उसको ऑनलाइन करवाता था, इसी तरीके से KBS जो है इसको ऑनलाइन आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा और इसका पूरा एक तरीका कार है। इसके 2 लेवल होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आपको रीडिंग और लिसनिंग का टेस्ट देना होगा और लेवल 2 में रीडिंग, लिसनिंग और साथ में राइटिंग भी ऐड हो जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बाकायदा तौर पे आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही 35 से 40 लोगों का बैच कंप्लीट होगा तो कोरिया से एक डेलीगेशन बुलाया जाएगा जिसके सामने आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। अगर आप उसके इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो उसके बाद 3 से 4 मंथ में आपका वीज़ा इशू हो जाएगा और आप कोरिया चले जाएंगे। अब मैं आपको इस सारे प्रोसेस की मुतवक्का फीसेस बताता चलूँ। अगर आप क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको कोरियन ज़बान का ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ता है जिसकी फ़ीस पाकिस्तानी 22 से 23 हज़ार बनेगी। इसके अलावा लेवल 1 की फ़ीस $50 है, लेवल 2 की फ़ीस $70 होगी। जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, आप कोर्स भी कर लेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा, तो उसके बाद डेलीगेशन आएगा और वहाँ पर भी अगर आप कामयाब रहते हैं तो उसके बाद अगला प्रोसेस आपका सेंडिंग का या डॉक्यूमेंटेशन का शुरू हो जाएगा और वीज़ा आने तक आपका कंप्लीट जो खर्चा है वो तकरीबन $8,000 होगा। इसलिए अपने माइंड में रखिएगा तकरीबन पाकिस्तानी 24 से 25 लाख का इस पे खर्च आएगा, लेकिन वीज़े की गारंटी है और कंप्लीट तौर पे आप इस सारे प्रोसेस के बाद 3 से 4 महीने में कोरिया चले जाएंगे और वहाँ जाकर आप बेहतर रोज़गार कमा सकेंगे। इससे अगली वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, किस तरीके से ऑनलाइन आपने कोर्स हासिल करना है और उसका स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको गाइड करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप या आपका कोई अजीज़ या कोई जानने वाला इस क्राइटेरिया पे कंप्लीट यानी उतरता है तो तब आप मेरी अगली वीडियो से बाकायदा तौर पर इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।